नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेमी यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका माइनर पेपर 1B जो कि सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी, तो इसके हम लोग सेट 2 के बारे में बात करने वाले जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर है। इसके पहले मैंने जो है सोशियोलॉजी माइनर पेपर के लिए एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उस सेट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तो वहाँ से भी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1 का ए नंबर, डिफाइंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो राजनीतिक समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए। राजनीतिक समाजशास्त्र क्या है तो इसके बारे में आपको बताना है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र जो है समाज और राजनीति के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण भाग है। और यह जो है शक्ति, राज्य, सत्ता, नागरिकता और राजनीतिक संस्थाओं का जो अध्ययन करता है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र जो है वह विषय है जो बताता है कि समाज और राजनीति जो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। समाज में रहने वाले लोग सरकार बनाते हैं और सरकार समाज के लिए नियम बनाती है। तो यही चीज़ें हम लोग जो अध्ययन करते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र में, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज अथॉरिटी। सत्ता क्या है। तो सत्ता वह वैध अधिकार है, वह जो वैलिड अधिकार है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति या संस्था दूसरों को आदेश देती है और लोग उसे स्वेच्छा से स्वीकार करके उसका पालन करते हैं। तो सत्ता का मतलब है कि कानूनी और मान्य अधिकार होता है। जिसके पास सत्ता होती है यानी कि जिसके पास अथॉरिटी होती है वह नियमों के अनुसार आदेश दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है और लोग उसे सही मानकर जो है पालन करते हैं। जैसे कि आपका प्रधानाचार्य हो गया, न्यायाधीश या फिर जिला अधिकारी। तो ये सभी कुछ उदाहरण हो गए सत्ता के। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज गवर्नेंस। शासन क्या है। तो शासन आपका वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार, प्रशासन और अन्य संस्थाएं कानूनों तथा नीतियों के अनुसार जो है राज्य का संचालन करती है और जनता के हित में कार्य करती है, यानी कि जनता के लिए जो है कार्य करती है। तो शासन का मतलब है कि देश या फिर राज्य को चलाने की पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम देश या राज्य को चलाने की सरकार जो है कानून बनाती है, योजनाएं भी लागू करती है और जनता को सुविधाएं देते हैं। और यही जो आपका शासन है, इसे हम लोग गवर्नेंस कहते हैं, यही आपका शासन कहलाती है। यानी कि शासन का मतलब क्या हुआ कि देश या फिर राज्य को चलाने की पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम, जो सरकार कानून बनाती है और योजनाएं जो लागू करती है और जनता के लिए सुविधाएं देती है। तो ये आपका जो शासन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी है, डिफाइन टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपको बताना, यानी कि सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। तो सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था क्या है तो इसके बारे में बताना है। तो सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें समस्त शक्ति एक व्यक्ति या एक दल के हाथ में होती है तथा नागरिकों की स्वतंत्रता जो है सीमित रहती है। इसका क्या मतलब हुआ सर्वसत्तावादी, यानी कि इस व्यवस्था में जो है, सर्वसत्ता राजनीतिक व्यवस्था में जो है सारी शक्ति जो होती है, सारा पावर जो होता है एक व्यक्ति या फिर एक ही राजनीतिक दल के पास होता है। यानी कि एक व्यक्ति के पास होता है या फिर एक राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसके पास होती है। और लोगों को जो है अपनी बात कहने और स्वतंत्र रूप से काम करने की पूरी आज़ादी नहीं होती। यानी कि एक ही आदमी के पास रहेगा तो लोग जो अच्छी तरह, मतलब कि आज़ादी उस तरह नहीं मिलेगी कहने को बात को। और यही जो आपका जो सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें जो होगा एक नेता होगा, एक दल होगा जिसके पास जो है पूरी शक्ति होगी। तो यही आपका जो है सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट इज सिविल सोसाइटी। नागरिक समाज क्या है। तो नागरिक समाज जो ऐसे स्वैच्छिक संगठनों, समूहों और संस्थाओं का समूह है, यानी कि एक प्रकार का समूह है जो कि कैसा है, स्वैच्छिक संगठनों, समूहों और संस्थाओं का समूह है जो कि राज्य से अलग रहकर नागरिकों के अधिकारों, हितों और सामाजिक विकास के लिए कार्य करते हैं। तो नागरिक समाज क्या है, यह आपका राज्य से अलग रहकर नागरिकों के लिए अधिकारों, उनके हितों के लिए और सामाजिक विकास के लिए कार्य करते, काम करते हैं। तो नागरिक समाज जो आपका ऐसे स्वैच्छिक संगठन और जो समूह होते हैं जो कि सरकार से अलग रहकर लोगों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। जैसे आपका हो जाएगा स्वयंसेवी संस्थाएं और जो सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं यानी कि एनजीओ। ठीक है, तो ये सभी आपके उदाहरण हो जाएंगे सिविल सोसाइटी के, नागरिक समाज के। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पीडीएफ के बारे में, कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से सभी क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ पे पहुंच जाएंगे, टेलीग्राम पर डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो क्या स्कोप है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का, राजनीतिक समाजशास्त्र का क्या क्षेत्र है, तो इसके बारे में आपको व्याख्या करके बताना है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है। यह समाज और राजनीति के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। तो किसके बारे में अध्ययन करता है? समाज और राजनीति के बीच पाए जाने वाले जो भी संबंध है, जो भी रिलेशन है, उसके बारे में यह अध्ययन करता है राजनीतिक समाजशास्त्र। और इसका उद्देश्य यह है समझना है कि समाज की विभिन्न संस्थाएं, समूह और व्यक्ति राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं तथा राजनीति समाज में किस प्रकार परिवर्तन लाती है, ये इनका उद्देश्य है। और राजनीतिक समाजशास्त्र जो है केवल राज्य और सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि जो है शक्ति, सत्ता, अधिकार, नागरिकता, नेतृत्व और राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करता है। इसके बाद आपका है राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में शक्ति और सत्ता का अध्ययन जो प्रमुख स्थान रखता है। इसमें यह देखा जाता है कि समाज में शक्ति का वितरण कैसे होता है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होता है और लोग उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। और यह जो आपका राजनीतिक समाजशास्त्र जो है शासन, राज्य, नागरिकता, अधिकार तथा नागरिकों के कर्तव्यों का भी अध्ययन करती है। इस विषय में जो राजनीतिक दलों, चुनाव, मतदान, व्यवहार, नेतृत्व, जनमत तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही आपका जाति, वर्ग, धर्म, लिंग तथा परिवार जैसी सामाजिक संस्थाओं का राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र जो है सामाजिक परिवर्तन, विकास, स्थानीय शासन, पंचायत राज, नागरिक समाज तथा राज्य और समाज के संबंधों का भी अध्ययन करता है। और इसके अतिरिक्त जो है विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं जैसे कि लोकतांत्रिक, सर्वसत्तावादी तथा खंडात्मक राजनीतिक व्यवस्थाओं कई विशेषताओं और कार्यों का भी अध्ययन जो इसके क्षेत्र में शामिल है। इस प्रकार जो आपका राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और राजनीति के बीच होने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, संबंधों और संस्थाओं का अध्ययन करता है, जिससे जो राजनीतिक जीवन और सामाजिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो नागरिकों के कौन कौन से अधिकार है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो नागरिकों के अधिकार वे सुविधाएं और स्वतंत्रताएं हैं जो राज्य अपने नागरिकों को सम्मानपूर्ण, सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रदान करता है। और अधिकारों का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना तथा समाज में समानता और न्याय स्थापित करना है। प्रत्येक नागरिक को कानून के सामने समानता का अधिकार प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये आपका नागरिक अधिकार है। इसके बाद है नागरिकों को विचार व्यक्त करने, बोलने, शांतिपूर्ण सभा करने, संगठन बनाने तथा देश में कहीं भी आने जाने और रहने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इन्हें की आज़ादी प्राप्त होती है अपनी बात को रखने का, अपने विचार को रखने का, शांतिपूर्ण किसी सभा में बैठ सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। ये आपका जो अधिकार है। इसके बाद आपका प्रत्येक नागरिक को जो है, हर एक नागरिक को जो है शिक्षा प्राप्त करने, अपने धर्म का पालन करने तथा अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने का अधिकार भी मिलता है। नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि वो जो है न्याय पा सकते हैं, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन होने पर वे न्यायालय की सहायता ले सकते हैं। मतदान का अधिकार नागरिकों को लोकतंत्र में जो है भाग लेने का अवसर देता है तथा वे अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो इसके प्रकृति यानी कि इसके स्वरूप के बारे में बताना है और इसके क्षेत्र के बारे में भी आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। शक्ति की विशेषताओं एवं वितरण की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ द रूलिंग क्लास। शासक वर्ग का अर्थ एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो शासक वर्ग क्या है, इसके अर्थ के बारे में आपको बताना है, इसका मतलब बताना है, और शासक वर्ग के कौन कौन से प्रकार है, यानी कि रूलिंग क्लास के कौन कौन से टाइप्स है, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 7 है, कंपेयर द टोटलिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। तो सर्वसत्तावादी एवं लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना कीजिए। तो दोनों के बारे में आपको कंपेयर करना है, दोनों का आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
एक्सप्लेन क्लास एज ए स्ट्रक्चर ऑफ पावर इन इंडिया। तो भारत में जो है शक्ति की संरचना के रूप में वर्ग की व्याख्या कीजिए। तो शक्ति की संरचना के रूप में यानी कि स्ट्रक्चर और पावर के रूप में आपको क्लास के बारे में, वर्ग के बारे में आपको बताना है, तो व्याख्या करके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट क्लास एंड पैट्रियार्की इन इंडियाज पावर स्ट्रक्चर। भारत के शक्ति संरचना में जाति, वर्ग एवं पितृसत्ता की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो भारत के जो शक्ति संरचना में जाति, वर्ग और जो पितृसत्ता की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा, और ये था आपका सेट 2 जो कि माइनर पेपर 1B सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का वीडियो था। इसके बाद आपको और एक वीडियो देखने को मिलेगा सेट 3 का, तो हो सकता है वो वीडियो आपको लेट से देखने को मिले। फिलहाल जो आप लोग पहले का वीडियो जो सेट 1 है और ये सेट 2, तो दोनों के वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लीजिए और PDF को डाउनलोड करके अच्छे से आप दोनों PDF को पढ़ लीजिए। बाकी जैसे वो 3 वाला रेडी होगा सेट 3, तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।